गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, मंचासीन मूल मंगलमय संत समाज, इस आध्यात्मिक स्थल पर विराजमान धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी अपराह्न कालीन सत्र में आप लोग स्तुति प्रार्थना बीजक के कुछ अनमोल वचन और उसी पर आधारित सभी संत गुरुजनों से कुछ विचार सुन रहे थे। जिस संदर्भ को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये संदर्भ है एक दिव्यात्मा के पुण्य स्मृति का। कोई था जो वर्षों यहाँ पर इस संसार में किसी का बाप, किसी का दादा, किसी का नाना, किसी का मामा बन करके जिया, और आज से 10-12 दिन पहले वो यहाँ से चले गए। कबीर साहब कहते हैं कि जो मनुष्य सिर्फ इतनी सी बातों पर विचार कर लेता है, उसके जीवन में भजन की शुरुआत हो जाती है, उसके जीवन में भक्ति की शुरुआत हो जाती है। सदगुरु कबीर साहब के एक पद में यह बात आई है कि आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। मनुष्य दुनिया में हर चीज के लिए विचार करता है, लेकिन जो उसके जीवन की मूलभूत प्रश्न है, उस प्रश्न पर कभी वह ध्यान नहीं ले जाता, चिंतन नहीं करता है। देखने के बुद्ध ने एक बार देखा था एक वृद्ध व्यक्ति को, उसके मन के अंदर चिंतन की चिंगारी लग गई। बुद्ध ने अपने जीवन काल में एक बार एक रोगी को देखा, उसके जीवन में चिंतन की चिंगारी लग गई। बुद्ध ने एक बार किसी मृत व्यक्ति को, मृत शरीर को देखा, उसके जीवन में चिंतन की चिंगारी लग गई। हम कल्पना करें कि अपने जीवन में हम कितने रोगी को देखते हैं, कितने वृद्ध को देखते हैं, कितने मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं, कितने चिता पर जलते हुए जीवन को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, कितने कब्र में जाते हुए जीवन को देखते हैं,
शरीर को देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर चिंतन की चिंगारी नहीं लगती, आग नहीं लगती। कबीर साहब कहते हैं कि जिस दिन तुम इस पर चिंतन करना शुरू कर दोगे कि वर्षों इस समाज में, इस संसार में गुजारने के बावजूद भी आखिर इस शरीर को श्मशान ले जाने की नौबत क्यों आती है, वर्षों इस समाज परिवार का स्नेह पाने के बावजूद भी एक व्यक्ति को अचानक लाश क्यों कह दिया जाता है, वर्षों तक जो किसी का नाना दादा काका मामा चाचा मौसा न जाने किन किन रिश्तों से संबोधित होने वाले जीवन को अचानक लोग मुर्दा क्यों कहने लगता है। जिसके गोद में खेल करके हम जवान होते हैं, बचपन हो खेलते हैं, गुजारते हैं, जवानी गुजारते हैं, अचानक वो मेरे लिए अछूत कैसे हो जाता है। जिसके उंगली पकड़ करके हम चलना सीखते हैं, अचानक ही उसको लकड़ी पर सुला करके धू धू करके जला क्यों देते हैं। इस क्यों पर हम कभी चिंतन किए? करना चाहिए। कबीर साहब यही कहते हैं, आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। किस वजह से हम इस संसार में सबके चहेते थे और किस वजह से अचानक हम लाश मुर्दा शब्द बन गए। किस वजह से हम सबके प्यारे थे और अचानक हमको एक सूखी लकड़ी के बीच में लेटा करके धू धू करके जला दिया गया। वजह का कभी ख्याल किए? करना चाहिए। उस वजह को जो व्यक्ति जान लेता है उसी के जीवन में सत्संग की शुरुआत होती है। उस वजह को जो व्यक्ति समझ लेता है उसी के जीवन में धर्म की, अध्यात्म की शुरुआत होती है। वरना देखा देखी तो बहुत लोग सत्संग करते हैं, देखा देखी बहुत लोग भक्ति करते हैं, देखा देखी बहुत लोग ध्यान करते हैं, देखा देखी में हर चीज चल रहा है, लेकिन वास्तव में सत्संग की शुरुआत, वास्तव में धर्म की शुरुआत, वास्तव में भक्ति की शुरुआत, वास्तव में ज्ञान की शुरुआत वहां से होती है जहां से हम जीवन की इस मूल आधार को समझते हैं कि हम क्यों हैं। ये शरीर किसी का बाप क्यों है, ये शरीर किसी का भाई क्यों है, ये शरीर किसी का पति क्यों कहलाता है। जब तक इस शरीर के अंदर एक सत्य तत्व रहता है जिसको कि लोग जाते जाते स्मरण करते, जीवन रहते तक स्मरण नहीं करता है, कोई व्यक्ति करने भी नहीं देता है। यहां तक कि मां बाप कुल समाज परिवार कोई नहीं करने देता है। उस सत्य का स्मरण यदि आप करना भी चाहिए तो मां बाप जबरदस्ती रोकेगा कि ऐसा मत करो। सिखाया जाता है, समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। कब? जब सुनने वाला नहीं रहता है तब सुनाने की चेष्टा होती है। जब देखने वाला नहीं रह जाता है तब उसको दिखाने की चेष्टा की जाती है। जब समझने वाला कोई रहता नहीं, समझने वाला गायब होता है, तब उसको समझाने की चेष्टा की जाती है। आप लोग कहे कैसे? तो दिन रात आप लोगों का यह अभ्यास होगा। 4 आदमी जब कांधे पर उठा करके एक आदमी को ले जाता है स्मशान की तरफ, तो पीछे से उसके कुल परिवार समाज के लोग क्या नारा लगाते हैं? क्या नारा लगाते हैं? राम नाम। बचपन से पढ़ने दिए थे इस बात को? कभी बचपन से इस बात को कभी बोलने दिए थे? बचपन से लेकर के 60-70 वर्ष की उम्र गुजर गई, किसी को सुनने दिए थे? न इस बात को सुनने दिए थे, न सुनाने दिए थे, न समझने दिए थे, न समझाने दिए थे। कोई बताता है तो सुनने के लिए हम तैयार नहीं होते। जीवन के अंतिम क्षण में, जीवन भर समझते 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 जीवन के अंत में यह समझ में आता है कि बाकी सब झूठ है, एक राम नाम सत्य है। उस सत्य को जो राम तत्व है, राम का अर्थ यहां पर केवल अयोध्या वाले श्री राम से नहीं है। राम का अर्थ यहां पर भीतर में जो बैठा हुआ चेतन है, जो जिसे हम आत्मा कहते हैं, उस आत्मा के बदौलत ही जीवन के सारे संबंध जुड़े हुए हैं।
उस आत्मा के बदौलत ही कोई गुरु है, उस आत्मा के बदौलत ही कोई शिष्य है, उस आत्मा के बदौलत ही कोई श्रोता है, उस आत्मा के बदौलत ही कोई वक्ता है, उस आत्मा के इर्द गिर्द ही संसार के सारे संबंध जुड़े हुए हैं। जिस दिन आत्मा इस शरीर को छोड़ करके निकल जाती है, जिस दिन वह चेतन राम इस शरीर को छोड़ करके निकल जाता है, उस दिन सारे संबंध धरे के धरे रह जाते हैं, परिवार अपने जगह धरा रह जाता है, समाज अपने जगह छूट जाता है, सारे रिश्ते नाते अपने अपने जगह पड़े रह जाते। कोई कुछ बना नहीं पाता है, कोई कुछ रोक नहीं पाता है, कोई संभाल नहीं पाता है, सब ज्यों के त्यों पड़े रह जाते। तो कहने का अर्थ यह कि जीवन के अंतिम क्षण में, बचपन से जब से बच्चे को जन्म दिए, तो सबसे पहला काम परिवार, माता पिता, समाज के द्वारा क्या होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है कि समाज के लोग करते क्या है। गोस्वामी जी ने लिखा है, माता पिता बाल कहीं बुलावा। बच्चे को जन्म देते हैं माता पिता, और बस इतनी सी जिम्मेदारी समझते हैं कि बच्चे के साथ उसको जीविकोपार्जन का तरकीब सिखा दिया जाए, बच्चे को इतनी कला दे दी जाए कि वह खुद कमा के खा ले और हमारा भी पेट भर दे, अपना भी पेट भर ले, पूरे परिवार का पालन पोषण भरण पोषण बढ़िया से कर ले। इतनी जिम्मेदारी का ज्ञान दे देना, शिक्षा दे देना, यही माता पिता परिवार वाले अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, माता पिता बाल कहीं बुलावा, उदर भरे सोई काज सिखावा। माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं और जिस काम को करने से केवल पेट भर जाए वह शिक्षा देते हैं। जीवन की मूल बात जो मैंने अभी आप लोगों को कहा कि आदरणीय नरसिंह बाबू आज से 10 दिन पहले तक कितने लोगों से उसका जुड़ाव होगा। समाज परिवार के लोगों की गिनती कीजिए। वो संबंध जो था वो किन वजह से था, और वो संबंध अचानक छूट गया, वह किस वजह से छूट गया। कबीर साहब कहते बस इसी विचार की चिंगारी को अपने अंदर पनपने दो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां। किस वजह से तुम्हारा अस्तित्व था, किस वजह से तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो गया, इन बातों पर विचार करना शुरू कर दो, बस भजन की शुरुआत होगी। और उस विचार के केंद्र में जब पहुंचेंगे तो वहां आएगा कि इस शरीर के भीतर में एक चेतन तत्व, एक चेतन आत्मा बैठा हुआ है, जिसको राम कहा जाता है। यही कारण है कि जीवन के जितने भी हमारे महत्वपूर्ण चीज है वो 2 अक्षरों से बना हुआ। जैसे राम शब्द 2 अक्षर से बना हुआ है, वैसे आप अपने जीवन के किसी भी अंग की गिनती कीजिए तो 2 अक्षर ही कहा जाता है। इसके पीछे कथा कही जाती है। कथा क्या कही जाती है कि भगवान शंकर के प्रेरणा से वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस को लिखना आरंभ किया। तो वाल्मीकि रामायण में लगभग 1 करोड़ श्लोक लिखे गए भगवान शंकर की प्रेरणा से। जब 1 करोड़ श्लोक लिख दिया गया तो सृष्टि के अनुसार 3 प्रकार के भगवान के पुत्र बताए गए, एक मानव, एक दानव और दूसरा देव। 3 प्रकार के 3 श्रेणी में बांटा गया, देव श्रेणी, दानव श्रेणी और मानव श्रेणी। तीनों श्रेणी वाले जो पुत्र थे भगवान के, शंकर जी के पास पहुंचे कि आप तो भोले भंडारी हैं, और दुनिया का नियम है कि बच्चा जब बड़ा हो जाए तो पिता अपनी संपत्ति सब बच्चों के बीच में बांट देता है। आप तो ऐसे भी उछल उछल के बांटते, उधरदानी कहलाते हैं। तो अब हम लोग बड़े हो गए हैं, आपके पास जो संपत्ति है तो उसका बंटवारा तो कीजिए। शंकर जी ने कहा कि मेरा तो नाम ही ओढ़रदानी है, तुम लोगों को बिना मांगे भी हम दे देते,
लेकिन अब हिस्सा लेकर के हक बांटने के लिए आए हो कि हक का हिस्सा चाहिए मुझे। तीन भाई तीनों मिल करके आए हो तो बांटना तो पड़ेगा। संपदा क्या बांटू? तो वही जो 1 करोड़ श्लोक था का उसका बंटवारा कर दीजिए। ध्यान से सुनिए। तो 1 करोड़ श्लोक बांटना है और उसमें है कितना? 3 आदमी। तो 3 आदमी में बांटा गया तो कितना कितना करके बांटेगा? 33 लाख करके बंटवारा कर दिया गया। 99 का बंटवारा हो गया, 33 दिया, बचा कितना? 1 करोड़। भगवान शंकर ने कहा कि हमारी जीविका के लिए इसे छोड़ दो। तो शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, कलयुग का, तीनों बच्चों ने कहा कि कलयुग का प्रभाव है पिताजी, छोड़ेंगे नहीं। बंटवारा कर ही दिए तो सबको बंटवारा कर दीजिए। 33 लाख बांट दिया गया, 1 करोड़ बचा। कहा 1 करोड़ में भी 3 हिस्सा कर दीजिए। कितना में बांटेगा उसको? 33 लाख बांट दिया। 33 हजार बांटा। 1 करोड़ बचा है ना, 33 लाख बांटेगा जी। जी 1 लाख बचा है। 1 लाख बचा है। हाँ 99 दे दिया 1 करोड़ में से। तो 1 लाख में से 33 हजार बांट दिया। फिर कितना बचा? 1000 का 1000 बच गया था। उसको क्या करो? उसको फिर से बांटो। 33 करके 333 करके बांट दिया। 999 बंटवारा हो गया। बता कितना? 1 बचा। 1 श्लोक जो बचा, जो वाल्मीकि जी के मुंह से पहले निकला था, वो क्रौंच पक्षी को लड़ते मारा जो था व्याधा, उसको देख करके, तो 1 श्लोक जो बचा वह 1 श्लोक अनुष्टुप छंद में था। और व्याकरण के जानने वाले इस चीज को जानते हैं कि अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर का मात्रा होता है। समझ गए? तो 32 अक्षर बचा 1 श्लोक में। चूंकि वो अनुष्टुप छंद में था इसलिए 32 अक्षरों के संयोग से वह मंत्र बनाया गया था। तीनों भाइयों ने कहा कि आपको करोड़ बांटने में, लाख बांटने में दिक्कत नहीं हुई, 1000 तक को भी आपने बांट दिया। 99 333 करके। तो अब 1 मंत्र बचा करके, 1 श्लोक बचा करके क्या कीजिएगा? उसको भी बांटिए। शंकर जी ने कहा कि चलो 1 श्लोक को भी बांट देते, तो इसमें 32 अक्षर है। अब क्या करूं? भाई कितने हैं? कहा 3। तो 32 में से फिर 3 हिस्सा करो, 10 करके 10 करके बांट दिया। तो 30 में 10 बंटवा गया। अब कितना अक्षर बचा? कहा ये 2 अक्षर जो बचा है, इस 2 अक्षर की वजह से ही मेरा अस्तित्व, इसलिए मेरे पास रहने दो, बाकी सब बंटवारा कर। और वो 2 अक्षर 2 शब्द ही है, राम, जो चेतन सत्ता आत्मा है, राम नाम। इसी वजह से शरीर के जितने भी ढांचे हमारे, लगभग 2 अक्षर ही उसमें है। माथा क्या बोलते हैं? कितना शब्द है इसमें? मात्रा को छोड़ दीजिए, आका हर्षिका को, तो शब्द मूल रूप में कितना है? माथा 2 शब्द। आंख, नाक, कान, जीभ, पैर, हाथ, गिनती करते चले जाइए। मात्रा की गिनती मत कीजिए, आका हर्षिका नहीं देखना है, अक्षर देखना है। शरीर के जितने अंग हैं, प्रायः अंगों का नाम 2 अक्षर में ही सिमटा हुआ है। इस नश्वर शरीर के 2 अक्षर से संयुक्त नामों में एक चेतन सत्ता जो है, उसको भी कबीर साहब ने राम कह करके संबोधित किया है। हालांकि लोगों ने दशरथ पुत्र श्री राम की तरफ ज्यादा ध्यान देकर के देखा, लेकिन कबीर साहब ने कहा नहीं, उधर मेरा इशारा नहीं। दशरथ सुत तिहु लोक ही जाना, लेकिन राम नाम का मरम है आना। मैं जिस राम की चर्चा कर रहा हूं
वो राम अयोध्या वाले नहीं। मैं जिस राम की चर्चा कर रहा हूं वो दशरथ का पुत्र नहीं है। मैं जिस राम की चर्चा कर रहा हूं वो राम है जो भीतर में बैठा हुआ चेतन सत्य है, जो आत्मा कहलाता है। उस आत्मा के आधार पर ही जीवन है, उस आत्मा के आधार पर ही मरण है। आत्मा जब इस शरीर से संयुक्त है तो जीवन है, आत्मा इस शरीर से वियुक्त हो गया तो मरण है। आत्मा जब तक इस शरीर से संबंध है तो सारे रिश्ते नाते जुड़े हुए हैं। आत्मा इस शरीर से निकल गया तो ये शरीर बस लाश मुर्दा। जिस आत्म अस्तित्व पर हमारा जीवन टिका हुआ है उसके विषय में हम कभी चिंतन नहीं करते। यह जीवन की सबसे बड़ी नादानी है, यह जीवन की सबसे बड़ी नासमझी। सत्संग में हम आते हैं, संसार के वितृष्णाओं से लौट करके, संसार के आपाधापी से लौट करके, कम से कम जितना देर हम सत्संग में बैठते हैं उतना देर भी हम आत्मचिंतन करना शुरू करें। मैंने कहा करता तो सब है, लेकिन कब करता है? जब करने से कोई फायदा होने वाला नहीं। सुनता सब है, लेकिन कब सुनता है? जब सुनने से कोई फायदा होने वाला नहीं। देखना सब पसंद करता, लेकिन देखता कब है? जब इसको देखने से कोई फायदा नहीं है। सुनाया जाता कब? जब चार कंधे पे उठ जाता है, चार कंधे पर जाने वक्त उसे बताया जाता है कि राम नाम। तो जीवन भर आपने क्या बताया? जीवन भर सबके द्वारा यही सिखाया गया, धन नाम सत्य है, दुकान नाम सत्य है, ये जमीन नाम सत्य है, मकान नाम सत्य है, पत्नी नाम सत्य है, पति नाम सत्य है, बेटा नाम सत्य है, बेटी नाम सत्य है। दुनिया भर का सारा चीज सत्य है। यही सिखाया केवल एक चीज को छोड़ करके कि राम नाम सत्य है। इसको छोड़ करके बाकी सब चीज को समझाया कि ये सत्य है, ये सत्य है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जब जाने लगे दुनिया से तब बताया जा रहा है कि राम नाम सत्य है। एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि साल भर आपको गणित पढ़ाया जाए और परीक्षा भवन में जब एडमिट कार्ड लेकर के आप प्रवेश करने जा रहे हैं, उस समय आपको परीक्षा भवन में प्रवेश किए बैठे टेबल पर कॉपी कलम ठीक कर रहे हैं, एडमिट कार्ड बढ़िया से साइड में रख रहे हैं, अचानक कॉपी भी आपको मिल गई। अब उसके तुरंत बाद आपको संस्कृत का क्वेश्चन दे दिया जाए। साल भर पढ़ाई किए हैं गणित का, क्वेश्चन मिल गया है संस्कृत का, पास करेंगे कि फेल करेंगे? आप क्या करेंगे? पढ़ाई किए हैं हिंदी का, क्वेश्चन मिल जाए अचानक आपको उर्दू का, पास करेंगे कि फेल करेंगे? सीधी सी बात है कि जिसकी पढ़ाई आप नहीं किए हैं, अचानक वो क्वेश्चन आपको मिल जाए तो एकदम फेल करना है, अनिवार्य रूपेण फेल करना है। पास करने की कोई संभावना नहीं। जब से जन्म लिए तब से पढ़ाई, दुनिया नाम सत्य है, इसकी पढ़ाई करवाई गई और मौत के रास्ते से गुजर करके परीक्षा हॉल में प्रवेश करने जा रहे हैं और अचानक आपको पढ़ाया जा रहा है कि राम नाम, संसार नाम सत्य है, जीवन भर इसकी पढ़ाई किए, अचानक आपके कान में जा रही कि राम नाम सत्य है, परीक्षा देने जा रहे हैं आप यमराज के दरबार में, धर्मराज के दरबार में। पास करेंगे कि फेल करेंगे? और जो व्यक्ति फेल करता है, सीधी सी बात है कि दोबारा फिर उसको परीक्षा देना पड़ता है। तो जो बार बार फेल करे और बार बार उसी क्लास में प्रवेश करे, इसी का नाम है आवागमन का चक्र। कि हम परीक्षा दे करके पास करने जाते हैं लेकिन फेल कर जाते हैं तो फिर से फॉर्म भरना पड़ता है। आवागमन के चक्र में यह जीव उलझा हुआ है, आवागमन के चक्र में यह आत्मा उलझी हुई है। इस आत्मा को आवागमन के चक्र से यदि मुक्त करना है तो एक बार जिस काम के लिए इस संसार में आया है वो काम कर लेने दीजिए। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको घर द्वार छोड़ देना है, इसका यह भी अर्थ नहीं कि गृहस्थी छोड़ देनी है आपको। आत्मचिंतन के लिए गृहस्थी छोड़ना कोई जरूरी नहीं है, आत्मचिंतन के लिए आपको व्यापार धंधा काम छोड़ना कोई जरूरी नहीं है। आत्मचिंतन के लिए भाव का मुड़ना काफी है, दृष्टिकोण का बदलना काफी है, चिंतन की धारा का बदलना काफी है। केवल सूत्र समझ लीजिए जीवन को जीने का। जीवन को जीने में ये व्यवहारिकता कोई अड़चन नहीं है, ये कपड़ा पहनना कोई अड़चन नहीं है,
आत्मानुभूति के लिए मकान में रहना ये कोई अड़चन नहीं है। आत्मानुभूति के लिए समाज के बीच में रहना कोई अड़चन नहीं है। अड़चन केवल और केवल आदमी की उल्टी समझ है। समझदारी को केवल वो सीधा कर ले, अपने विवेक को थोड़ा सा प्रकाशित हो जाने दे और विवेक पूर्वक व्यवहारिकता को करे तो उसमें भी सफलता मिलेगी। विवेक पूर्वक अध्यात्म के पथ में चले उसमें भी उसको सफलता मिलेगी। उलझ जाते हैं। जिस प्रकार से जीवन के लिए हर चीज की आवश्यकता है, खाना खाते हैं तो क्या हम पानी नहीं पीते हैं? पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं? जरूर पीते हैं। भूख मिटाने के लिए जितना भोजन करना आवश्यक है तो भोजन के महत्व को समझते हैं, तो हम पानी के महत्व को नकार नहीं देते। भोजन के उपरांत हम पानी भी पीते हैं। दोनों चीज को क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि दोनों की कीमत को हम जानते हैं। भोजन की भी कीमत को जानते हैं और पानी की भी कीमत को हम जानते हैं। भोजन के समय में हम भोजन कर लेते हैं, प्यास लगती है तो हम पानी पी लेते हैं। उसी तरह से व्यवहार के समय में हमें व्यवहार भी करना है, लेकिन कुछ समय निकाल करके हमें आत्मचिंतन भी करना है। इसका भी ख्याल हमको रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन दो पलड़ों पर टिका हुआ है। इस शरीर है और शरीर के संग में आत्मा है, तभी हम जीवित हैं। केवल शरीर से जीवन नहीं होता और केवल आत्मा से भी जीवन नहीं होगा। शरीर भी जरूरी है, आत्मा भी जरूरी है जीवन के लिए। हम शरीर और संसार के लिए बहुत सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि सोचते 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 आज दुनिया अलबोला रहा है, सोचते सोचते। लेकिन आत्मा के विषय में जो जो भी सोचा, शरीर सहित जो आत्मा के विषय में सोचा, वो बुद्ध बन गए, वो कबीर बन गए, वो महावीर बन गए, वो विवेकानंद बन गए, वो दयानंद बन गए। शरीर में रहते रहते उस आत्मा का चिंतन उन्होंने किया। और हम आप भी वह काम करेंगे तो निश्चित रूप से कहने का यह अर्थ है कि हम जीवन जिस लिए प्राप्त किए हैं, जीवन के उस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। मनुष्य होने का यही अर्थ है। मनुष्य में और पशु में जो सबसे बड़ा अंतर है, वो अंतर केवल शरीर के ढांचा का नहीं है। मनुष्य में और पशु में सबसे बड़ा अंतर है कि पशु उसे कहते हैं जो पास में बंधा हुआ, बंधन में जो हो वो पशु है। चाहे वह आदतों का बंधन हो, कुसंस्कारों का बंधन हो, कुविचारों का बंधन हो, कुसंगति का बंधन हो। बंधन का अर्थ ही संस्कृत में बंधन को, बंधन जो शब्द है, बंधन को संस्कृत में कहा जाता है पास, जिसको हम रस्सी कहते हैं ना। गांव देहात की भाषा में जिसे हम रस्सी कहते हैं, उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है? पास कहा जाता है। देहाती भाषा में हम कहेंगे कि रस्सी में बांधना, और संस्कृत में हम कहेंगे तो पास में बांधना। पाक तालव शो, पास माने रस्सी। पास से जो भी बंधा हुआ है, यानी बंधन में जो भी है, रस्सी से, मान्यता से जो भी बंधा हुआ, वो सब पशु की श्रेणी में। चाहे वो 2 हाथ 4 2 पैर वाला हो कि 4 पैर वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी बंधन में है वो सब पशु की श्रेणी में आ जाएगा। पशु की श्रेणी से वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है जो समस्त पासों को काट चुका हो, जो समस्त बंधनों को काट चुका हो। अब कुछ आदमी तो ऐसे हैं, सत्संग करते हैं लेकिन खैनी नहीं छूटा, बीड़ी नहीं छूटा, दारू, कुछ लोग सत्संग वाले पीते हैं कि नहीं तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद सबको बराबर पीते हुए देखा। एक जगह पर मेरा कार्यक्रम चल रहा था, बड़े बुजुर्ग महात्मा थे, आज से लगभग 10 वर्ष पहले की बात है। इस जगह पर मैं दोबारा, हमें लगता है कि शायद मैं 15 वर्ष के बाद मैं यहां आया हूं। 15 वर्ष पहले जब मैं बिल्कुल युवा अवस्था में था, तो इसी गांव में आया था, आदरणीय छोटेलाल बाबू के यहाँ। इसी जगह आए थे? अच्छा, इसी जगह आए थे। जगह तो मुझे याद नहीं है, 15 वर्ष में शायद मैं भूल गया होऊंगा। तो 15 वर्ष पहले मैं यहां पर आया था। हमारे
अभी जो श्री अनंत स्वरूप साहब जिनका नाम है, उस समय अनिल साहब के नाम से हम लोग जानते थे। उनके माध्यम से और कुछ सत्संगी लोग मिले होंगे, वही सलाह दिए होंगे, हमको लाए थे यहाँ पर, हम भी आए थे। फिर उसके बाद दोबारा आने का मौका नहीं लग पाया। बीच में कार्यक्रम बना भी तो कुछ कारणवश स्थगित हो गई। 15 वर्ष के बाद में फिर यहां पर आया। तो बात 10 साल पुरानी है। उस समय कुछ बुजुर्ग महात्मा लोग थे, वो हम लोगों को उतना गिनते नहीं थे, बच्चा बुतरू ऐसे वैसे पता नहीं क्या क्या कहते थे। तो जो सनोखर से आगे कटोरिया है ना, वहां की बात। तो कार्यक्रम कर रहा था और महात्मा लोग 10-15 लोग आए हुए थे। देख करके मुझे आश्चर्य लगा। मतलब 10-12 घंटा लगभग आमना सामना रहने का मौका मिला, तो दिन भर में कम से कम उसको 5 बार चाय पीते हुए देखे। साधारण आदमी उतना चाय नहीं पीता होगा जितना महात्मा लोग भट्टी लगा लगा के पी रहा था। अब देख करके मेरा दिमाग इतना बौखला रहा था कि ये लोग क्या कर रहा है। उम्र से बड़े हैं, कुछ कहूं तो भी तो पर भी कहेगा कि कितना घमंडी आदमी। घमंडी तो हमको लोग कहता ही था, क्यों कहता था वो पता नहीं। हम अभी तक नहीं समझ पाए कि कौन चीज का घमंड है, कैसे घमंड है, ये नहीं समझ पाए। लेकिन वो लोग चाय पी रहे थे। देखते 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 जब मेरा मन अजीज हो गया, तो सब महात्माओं की गोष्ठी के बीच में जाकर के मैं हाथ जोड़ के निवेदन किया कि मैं आपका बच्चा हूं। हमारी संस्कृति यह कहती है कि पिता भी मर्यादा के पद से नीचे उतर करके यदि कोई काम करता है तो उसके सामने भी लव और कुश जो है ना, धनुष बाण लेकर के खड़ा हो जाता है। होता है ना, हमारी भारत की संस्कृति तो यही कहती है कि बाप भगवाने क्यों ना हो, इससे मतलब नहीं है। लेकिन बाप भगवान होकर के भी यदि अपनी मर्यादा का उल्लंघन करे, रास्ता से भटक जाए, तो बाप के सामने, भगवान बाप के सामने में भी बाण लेकर के खड़ा हो जाओ, ये हमारी संस्कृति शिक्षा देती है। यदि मर्यादा से भटक जाए और सही रास्ते पर ले आओ उसको। तो ये बात सच है कि आपके परंपरा के हम बच्चे हैं। जितना अनुभव, जितना ज्ञान आप लोगों के पास होगा, वो अनुभव ज्ञान हमारे पास उतना नहीं होगा। लेकिन स्थूल ज्ञान से भी ये समझ में आ रही है कि आप लोग जो इतना ये चाय पी रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कहीं और पीते होंगे, घर में पीते होंगे तो एक अलग बात है। यहां सत्संग करने आए हैं, मंच लगा हुआ है, हजारों लोग आपको आते जाते देख रहे हैं, और 12 घंटे से मैं देख रहा हूं तो तंग हो गया हूं कि इतना क्यों पीते हैं, कैसे पीते हैं। तो कुछ बोले नहीं, हंसने लगे। उसमें से एक बूढ़े बुजुर्ग थे, महात्मा का नाम लेना ठीक नहीं है, अब बेचारे शरीर छूट गया तो नाम मैं नहीं लूंगा। फिर भी उन्होंने कहा क्या करें, अरे हम लोग तो अब बुढ़ा गए, आदत हम लोगों की है तो इसीलिए पीते हैं। तो मैंने कहा कि तब हम लोगों को तो सत्संग करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि 70-75 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी हम यही रोना रोते हैं कि क्या करें, आदत से लाचार है, अब तो उम्र बीत गई, पीते 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 इतने उम्र में पहुंच गए, आदत से इतने विवश हैं कि ये छोड़ा नहीं जाता। तो मेरे समझ से हमें और आपको सत्संग करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि हम ये गिरगिरा रहे हैं कि आदत से लाचार होकर के हम चाय पीते हैं, तो एक शराबी को यदि हम समझाने जाए और शराबी यही रोना रोए कि क्या करें महाराज, हम भी जानते हैं कि शराब तो खराब है, लेकिन आदत से हम भी लाचार हैं, तब क्या कहेंगे उसको क्या कहा जाए। अंतर सिर्फ इतना है कि आदत से लाचार होकर के वो शराब पीता है और उसी आदत से लाचार होकर के हम चाय पीते हैं। कोई आदत से लाचार होकर के गुटखा खा रहा है, हम आदत से लाचार होकर के और कुछ खा रहे हैं। समस्या यह नहीं कि क्या खाया जा रहा है, समस्या यह नहीं कि क्या पिया जा रहा है, समस्या सबसे बड़ी यह है कि आप आदत से लाचार हैं। और ये आदत की लाचारी ही वो पास है, वो बंधन है जिसको तोड़ने की जरूरत प्रत्येक भक्त को है, प्रत्येक सत्संगी और धार्मिक व्यक्ति को।
जो यह दावा करता है कि मैं धर्म को जी रहा हूं, उसे बंधन के समस्त पास को तोड़ना होगा, तभी वह पशुता से ऊपर उठेगा। क्योंकि पास शब्द से ही पशु शब्द बना है। जो पास के अंदर है वो पशु है, और जो पास को तोड़ करके उससे बाहर आ गया है वो मानव है, पशुता को श्रेणी से पार कर गया है। कबीर साहब यही कहते हैं कि आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। इतना दिल में विचार करो कि तुम आए क्यों, कहां से आए, क्यों ठहरे और पुनः जा कहां रहे, किस वजह से आए, किस वजह से जा रहे हो, किस वजह से जीवन है, किस वजह से मरण है, किस वजह से संसार के संबंध हैं और किस वजह से संबंध एक क्षण में टूट जाता है। तो जब मूल रूप से चारों तरफ से आप विचार करेंगे तो एक ही बात आपके सामने आएगी कि चेतन आत्मा जब तक है तब तक सारे संबंध है। चेतन आत्मा इस शरीर से जिस दिन निकल गया, न कोई गुरु रह जाता है, न कोई शिष्य रह जाता है, न कोई वक्ता रह जाता है, न कोई श्रोता रह जाता है, न कोई किसी का माँ रह जाता है, न कोई किसी का बाप रह जाता है, न कोई किसी के कोई सगे संबंधी रहते हैं। उस समय सिर्फ और सिर्फ एक मुर्दा जिसे उठा करके सब कोई मिनटों में फेंक देना चाहते हैं, जला देना चाहते हैं, गला देना चाहते हैं, और जलाते गलाते ही। जब तक वह आत्मा है, आत्मा के शरीर में रहते रहते आत्मा का स्मरण, आत्म अनुभूति का प्रयास हमें करना चाहिए। और उसके लिए मैंने कहा कि घर गृहस्थी छोड़ना नहीं, उसकी आसक्ति को छोड़ना है, संसार को नहीं छोड़ना है, संसार की आसक्ति। हमारे संत महापुरुष एक बात कहा करते हैं, एक उदाहरण, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया करते हैं। पानी में नाव चले तो चले, नाव में पानी मत आने दो। बड़ा सुंदर उदाहरण है। पानी में नाव चले तो चले, नाव में पानी मत आने दो। संसार में मन रहे तो रहे, मन में संसार न आने दो। पानी में नाव चले तो चले, नाव में पानी मत आने दो। और संसार में मन रहे तो रहे, मन में संसार न आने दो। क्यों? क्योंकि ये सब जानते हैं कि पानी का आधार लिए बिना नाव चल नहीं सकती। नाव को चलने के लिए कोई सोचे कि हम नेशनल हाईवे पर नाव को चलाएंगे, ये कभी संभव नहीं है। कोई यह सोचे कि हम बालू के रेत पर नाव को चलाएंगे, ये कभी संभव नहीं है। कोई व्यक्ति यह सोचे कि हम आसमान में ही नाव को उड़ाएंगे, ये भी संभव नहीं है। जहाज, पानी, नाव जब भी चलेगी तो उसको पानी का आधार चाहिए, जबकि यह जानते हैं कि पानी में ही नाव डूब जाती है। लेकिन डूबने का आधार यदि पानी है तो चलने का भी आधार तो पानी ही है। पानी सुखदायक है, पानी तैरने का आधार है। कब तक? जब तक नाव के नीचे सतह में पानी है तब तक। किंतु वही पानी नाव को छेद करके नाव के अंदर समाना शुरू हो जाए तब क्या होगा? जो पानी तैरने का माध्यम था, जब तक वह नाव के पेंदी के नीचे में था, वह पानी जीवनदायक है, वह पानी तैरने का माध्यम है, वह पानी नाव को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का साधन है। लेकिन वही पानी खतरनाक कब हो जाता है? जब वो सतह से नीचे ऊपर उठ करके नाव के किसी छिद्र से प्रवेश करता है और धीरे 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 पूरे नाव को अपने चपेट में ले लेता है। तो जो पानी नाव को तैरा करके इस किनारे से उस किनारे ले जाने का माध्यम था, वही पानी क्या हो जाता है? उस नाव को अपने पेट में समा लेने के लिए, अपने अंदर डुबा देने के लिए कारण बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिसे हम माया कहते हैं, जिस संसार को हम माया कहते हैं, जीवन चलने के लिए इस माया की आवश्यकता है। कौन कह सकता है कि कपड़े की आवश्यकता नहीं? कौन आदमी कह सकता है कि मकान की जरूरत नहीं है? कौन आदमी कह सकता है कि भोजन की जरूरत नहीं है? कौन आदमी कह सकता है कि जीवन यापन के लिए साधनों की आवश्यकता नहीं है? यात्रा करेंगे तो गाड़ी नहीं चाहिए, कौन कहेगा? कैसे कहेगा? कोई तुक नहीं है। कौन कहेगा कि जीवन ठंडी लग रही तो अभी चादर नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। कौन कहेगा कि भूख लगी है तो भोजन नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए।
कौन कहेगा ठंडी गर्मी बरसात से बचने के लिए घर नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, चाहे वह घर पहाड़ के पत्थरों का गुफा ही क्यों ना हो, लेकिन चाहिए तो चाहिए। चाहे पत्थर का गुफा चाहिए, चाहे ईंटे की इमारत चाहिए, चाहे बांस फूस की झोपड़ी चाहिए, लेकिन चाहिए। तो जिसे हम माया कह के पुकारते हैं, इस संसार को, जीवन जीने के लिए उस मायावी संसाधनों की आवश्यकता सदैव से व्यक्ति को है और सदैव रहेगी। लेकिन करना हमें क्या है? संसार का होना जितना खतरनाक नहीं है, उस संसारिकता का हमारे मन में घर कर जाना उतना ज्यादा खतरनाक है। हम उसमें चिपके हुए ज्यादा रहते हैं। और जिस दिन दृष्टिकोण बदल जाएगी संसार के प्राणी पदार्थों के प्रति, सोचने का नजरिया जिस दिन बदल जाएगा, देखने का नजरिया जिस दिन बदल जाएगा, समझने का नजरिया जिस दिन बदल जाएगा, उस संसार में रह करके भी हम संसार से ऊपर उठ जाएंगे। घर में रह करके भी हम घर से ऊपर उठ जाएंगे। यही जीवन जीने की कला है और यही कबीर साहब सिखाना चाहते हैं। कबीर साहब भगोड़ा नहीं बनाना चाहते। महापंडित राहुल संकृत्यानंद एक बहुत बड़े विद्वान आदमी हुए। उन्होंने कहा कि सन्यास का अर्थ, धार्मिकता का अर्थ, भक्त का अर्थ, सत्संगी का अर्थ यह नहीं होता है कि दुनिया से भाग जाए। महापंडित राहुल संकृत्यानंद उन्होंने कहा कि सन्यास का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं होता है, बल्कि संसार में अपने सोच को बदल लेना, यह सन्यास का अर्थ होता है। और मूल रूप में सन्यास का अर्थ ही है, सन्यास व्याकरण कहता है कि जब किसी शब्द में छिपे हुए अर्थ को ढूंढना हो तो मेरे पास आओ, हम बता देते हैं कि हम क्यों ये शब्द बनाए। सन्यास शब्द जो व्याकरण में निरूपित किया गया है, सन्यास शब्द का मूल अर्थ क्या है, उसके पीछे दृष्टिकोण क्या है, इसको समझने के लिए सन्यास शब्द का थोड़ा संधि विच्छेद कीजिए, पता चल जाएगा। सन्यास का सीधा साधा संधि विच्छेद होता है सत जोर न्यास बराबर सन्यास। जैसे जगत जोर नाथ बराबर जगन्नाथ होता है ना, उसी तरह से सन्यास का अर्थ होता है सत जोर न्यास बराबर सन्यास। इसमें दो शब्द है, सत जोर न्यास। सत्य का मतलब तो जानते ही हैं, जो कभी बदले नहीं, जो कभी मिटे नहीं, जो कभी जले नहीं, जो कभी कटे नहीं, जो कभी मरे नहीं, जिसके लिए गीता उद्घोषित करती कि नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चक्ले द्यंतापो न शुष्यति मारुतः न जायते म्रियते वा कदाचिन्न भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता कहती है कि सत्य वह है जो जलाई नहीं जा सकती, सत्य वह है जिसे काटा नहीं जा सकता, सत्य वह है जिसे देश की सीमा में बांधा नहीं जा सकता, सत्य वह है जिसे काल में आबद्ध नहीं किया जा सकता, सत्य यह है जिसको परिस्थिति आवृत नहीं कर सकती, उसको सत्य कहा जाता है। तो उस सत्य आत्मा के लिए वो सत्य कहा गया। अब न्यास का अर्थ क्या होता है? न्यास का अर्थ होता है स्थापित करना। जैसे हम लोग कहते हैं ना, फलाना आदमी ने फलाने चीज का पुल का शिलान्यास किया, किसी आदमी ने मकान का शिलान्यास किया, तो शिलान्यास, शिला का न्यास कर देना, शिला की स्थापना कर देना शिलान्यास कहलाता है। मकान के शिला का न्यास कर दिया तो मकान का शिलान्यास हो गया। पुल के शिला का न्यास माने शिला का स्थापना कर दिया तो शिलान्यास हो गया। तो न्यास का अर्थ होता है स्थापित करना। मैंने कहा सन्यास में दो शब्द है, सत्य जोर न्यास। सत्य में स्थापित कर देना या सत्य में स्थापित हो जाना, यह सन्यास का मूल अर्थ होता है। दुर्भाग्यवश कुछ अधकचड़े लोगों ने जो शास्त्रों से, शब्द शास्त्रों से, व्याकरण शास्त्रों से शब्द के अर्थ को निचोड़ना और निकालना नहीं जान पाया, ऐसे लोगों ने सन्यास का बड़ा विचित्र अर्थ किया। सन्यास का सीधा सा अर्थ लगाया, मां बाप कुल खानदान घर द्वार को छोड़ करके निकल जाओ, उसको सन्यासी कहा जाता है।
माना जो सबको छोड़ छाड़ करके कहीं भाग गया, जंगल के तरफ, पहाड़ में भाग गया, गुफा में भाग गया, उसको लोगों ने सन्यासी कहा है। लेकिन सन्यासी का ये कतई अर्थ नहीं होता है। सन्यास का अर्थ होता है जिसका चित्त, जिसका मन, जिसकी बुद्धि असार संसार से छूट करके शाश्वत सत्य चेतन आत्मा में, शाश्वत सत्य में जाकर के स्थापित हो गया हो, उसको सन्यासी कहा जाता है। जिसका चित्त क्षणभंगुर संसार से विरत होकर के शाश्वत आत्मा में जाकर के स्थापित हो गया हो, उसको सन्यासी कहा जाता है। और सत्य की परिभाषा हम और आपकी बात कौन के, भगवान शंकर ने भी बड़ा विचित्र तरीके से दिया है। रामचरितमानस में यह प्रसंग आता है कि भगवान शंकर एक बार आंख बंद किए हुए बैठे, कैलाश पर्वत पर बैठे थे। अचानक उधर से माता पार्वती आई और भगवान शंकर को ताना मारने लगी। पति पत्नी का संबंध है, कहने का अधिकार है उसको। हमारे आपके लिए भले वो भगवान है, लेकिन माता पार्वती के लिए भगवान को तो पति देव है उनके। तो कुछ उल्टा सीधा लगेगा तो वो डांट भी सकती है, कुछ भी कह सकती है। तो बड़े गुस्साए हुए मूड में आई और माता पार्वती कहती है कि देखिए, आप हमेशा आंख बंद किए बैठे हुए रहते हैं, ये ठीक नहीं लगता है। लोग आपको भोले दानी, ओढ़र दानी, पता नहीं क्या क्या कह करके मन फुला देता है, आप फूले फूले रहते हैं। दुनिया की वास्तविकता को समझते नहीं, सब आपको केवल इधर फुला करके छोड़ा है। कोई बढ़िया बिल्डिंग बना रहा है, कोई बढ़िया गाड़ी खरीद रहा है, साधारण आदमी बिना स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर के चलता नहीं। विष्णु जी गरुड़ लेके उड़ रहे हैं, विष्णु लोक बना के रखे हैं। ब्रह्मा जी तो कमल फूल पे ही उड़ते हैं और बढ़िया से ब्रह्मलोक बना के रखे हैं। आपको सब केवल ऐसे फुला फुला के रखते हैं, बस ये पहाड़ पे एकदम ठंडी गर्मी में सब में ठिठुरते रहते हैं, गर्मी में तपते रहते हैं। बाल बच्चा के लिए भी कुछ नहीं सोचते हैं। एक को मयूर दे रखे हैं, दूसरे को चूहा दे रखे हैं। तो आपका हमारा जीवन कैसो गुजर गया वो चलेगा, लेकिन बाल बच्चे के लिए कम से कम सोचिए। पत्नी है तो पत्नी की तरह तो कहे कि ना कुछ, आंख बंद क्यों किए बैठे रहते। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी, तुम्हारा कहना तो बिल्कुल सही है, लेकिन बात ऐसी है कि चारों तरफ से मनुष्य कितना भी कुछ करे, लेकिन सब कुछ करने के पीछे मनुष्य का उद्देश्य होता है कि हम वही करें जिससे हमारे दिल को सुकून मिले। हर आदमी अपने मन के अनुसार इसीलिए काम करता है क्योंकि वो करने में उसके आत्मा को संतुष्टि मिलती है। तो सब अपने मनोसंतुष्टि के लिए कोई ना कोई कार्य करते हैं। तो हम भी जो ये आंख बंद करके बैठे हैं, तो संसार की कोई उपलब्धि तुमको झलकती हो कि न झलकती हो, मकान दुकान तुमको दिखता हो कि नहीं दिखता हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा करने से हमारी आत्मा बड़ी तृप्त होती है, इसलिए हम आंख बंद किए बैठे रहते। पत्नी है, ताना छोड़ेगी तो नहीं। उन्होंने कहा कि जिस काम को करने से आपको संतुष्टि मिलती है, तो केवल अपने संतुष्टि पर ध्यान है आपका। हम पत्नी, वो बच्चे, उसको नहीं देखते हैं, उन पर भी तो नजर जाना चाहिए आपका। भगवान शंकर ने कहा ये बात तुम्हारा सही है। तो भाई, जिसके पास जो होता है देगा तो वही। हमने जो आंख बंद करके पाया है, यदि हमसे तुम लेना चाहती हो तो हम यही तुमको दे सकते हैं। आओ मैं तुमको तरकीब बताता हूं। वो तरकीब बताने के क्रम में पूछते, अच्छा पार्वती जी पूछे, अच्छा एक बात बताइए, ठीक है तरकीब बताइए, लेकिन ये बताइए कि आप जो आंख बंद करके रहते तो भीतर में अनुभव क्या होता है, हमको बताइएगा तो हम करेंगे। आप पति हैं, गुरु भगवान सब हम आप ही को मानते हैं, तो आप जो बताइएगा वो तो करना है ही हमको। लेकिन एक चीज मोटे तौर पे हम पूछना चाहते हैं कि आंख बंद करके हमेशा जो बैठे रहते हैं, तो भीतर में अनुभव क्या होता है, आपको क्या लगता है? शंकर जी की पूजा लोग कर लेते हैं। आजकल तो लोग शंकर जी को गुरु भी बनाने का प्रथा चला रखे हैं, शिव ही गुरु हैं। पता नहीं क्या करते हैं वो, जिसको जो करना है वो करते रहे, उधर हमारी टिप्पणी नहीं होगी। लेकिन भगवान शंकर ने बड़ा अच्छा भाव माता पार्वती के सामने प्रस्तुत किया। भगवान शंकर ने कहा कि हे उमा, हे पार्वती,
तुम जो पूछती हो कि मैं आंख बंद करके पाता क्या हूं, तो आज मैं मोटे अर्थ में तुमको बताना चाहता हूं कि मैं क्या पाता हूं। और भगवान शंकर ने बताया, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को बड़ा सुंदर तरीके से लिखा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। जब आप पूछ रही हो कि आंख बंद करने से मिलता क्या है, भीतर में क्या अनुभव हो रहा है, तो उस अनुभव की बात आज मैं तुमको चाहे गुरु रूप में सुनो तो बता रहा हूं, चाहे पति के रूप में सुनना चाहो, पत्नी के रूप में तो सुना रहा हूं, जैसे सुनना चाहो। लेकिन आज जब तुम हमको चिढ़ा करके ठोकर मार ही दी है, तो आज बता रहा हूं, बढ़िया से सुन लो। और माता पार्वती को भगवान शंकर सुनाते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। पूरे संसार को जो देख रहे हो, जगत सब सपना। मैंने प्रारंभ में कहा कि जिस जगत को हम जीवन भर सत्य मानते रहते हैं और अंत में कहते हैं कि राम नाम, जीवन भर समझते हैं जगत नाम सत्य है, जीवन भर समझते हैं कि धन दौलत प्राण पद प्रतिष्ठा नाम सत्य है, और जीवन का जब अंतिम बेला आता है, मरण के गोद में हम पहुंचते हैं, तब हमको समझाया जाता है कि राम नाम। ये कितना बड़ा धोखा है, ये धोखा है। और इसी धोखे में व्यक्ति का जीवन गुजर जाता है। तभी कबीर साहब को कहना पड़ा, उमरिया धोखे में बीत गयो। प्रत्येक व्यक्ति का उम्र इसी धोखा में बीत जाता है कि जो है नहीं उसी को जबरदस्ती माना जाता है, और जो है उसको माना नहीं जाता, और जो नहीं है उसी को सब कुछ माना जाता है। जिसका अस्तित्व नहीं है उसको सब कुछ माना जाता है, और जिसका अस्तित्व है उसी को कुछ नहीं माना जाता। डाल को पात को तो हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन जिस जड़ के बदौलत इस डाल और पात का अस्तित्व है, उस जड़ को हम देखना भी नहीं चाहते। एक उदाहरण छोटा सा मैं बताऊं, उसके बाद फिर आगे बात को ले जाऊं। एक मां थी, उसके एक छोटे से बच्चे थे। पिता शायद कहीं बाहर रहते होंगे या शरीर छूट गया हो, पता नहीं। मां और बच्चे घर में अकेले। अचानक मां की तबीयत खराब हो गई, उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ गई। मां अपने पड़ोस के एक दो महिला को बुला करके लाई और उससे बोली कि देखो, 2-4 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। मेरे बच्चे घर में अकेले रह जाएंगे, इसकी देखभाल करना, थोड़ा बढ़िया से खिलाना, दुलार पुचकार करना। तो पड़ोसन ने कहा कि ठीक है, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को मैं संभाल लूंगी। बच्चे को भी समझा दिया कि देखो, मैं 5-6 दिन में लौट करके आ जाऊंगी, इसको संभाल करके रखना। इसके चाची के साथ खाना खेलना, सब बढ़िया से रहना। बच्चे भी हां भर दिए। मां चली। जब जाने लगी तो बच्चे ने एक जिद पकड़ ली। बच्चे ने कहा कि मां ठीक है, तुम जा रही हो, चाची हमें खाने देगी, नहाएगी, सुलाएगी, सब काम बढ़िया से करेगी, पढ़ेंगे भी हम बढ़िया से, लेकिन पढ़ाई वगैरह के बाद जब थोड़ा वक्त मिलेगा तो अपने घर में हम करेंगे क्या, कुछ काम बता के जाओ। तो मां ने कहा कि तुम बच्चा हो, काम क्या करोगे, खेलना कूदना, खाना, बढ़िया से खुश रहना, इतना ही करना। बच्चा ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम कुछ काम करेंगे, कुछ काम हमको बता के जाओ। एक तो बच्चे की जिद बाल हट, और दूसरा मां बाहर जा रही तो कुछ ना कुछ तो अलमाना देना पड़ेगा। तो मां ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, खेलने कूदने पढ़ने लिखने से जब फुर्सत मिल जाए तो देखो ये बगल में फूल लगा हुआ है, इसमें पानी डालते रहना, फूल और पत्ता मुरझावे नहीं, इसका ख्याल रखना। यही काम दे करके चला गया। बगल में जो फूल लगा, फूल पत्ते सब हैं, ये मुरझाना नहीं चाहिए, ये बढ़िया से इसको रखना, यही काम मैं दे करके जा रही हूं। बच्चा खुश हो गया कि मांगा तो कुछ ना कुछ काम तो मिला, चला गया। अब उसके मन में ये बात दौड़ रही है कि मां ने कहा कि फूल पत्ते मुरझाने नहीं चाहिए,
तो ये स्वाभाविक है कि इसमें पानी देना होगा, लेकिन पानी दूंगा कहां से ये तो मुझे पता नहीं। पत्ता को हरा रखना है तो पत्ता में तो मुंह दिखता नहीं है, तो पत्ता में पानी कहां से दूंगा? फूल में कहीं मुंह नहीं दिखाई दे रहा, तो पानी डालूं कैसे जो अंदर जाए, जो इसको हरा रख सके? तो बच्चे के समझ में ये बात नहीं आई। वह गया पड़ोस की चाची से कहा कि चाची मुझे कुछ रुई दे दो। रुई ले आया। कुछ गुलाब जल दे दो, डिटॉल दे दो। गुलाब जल डिटॉल लाया और बच्चा अपनी समझ के अनुसार रुई लेकर के गुलाब जल डिटॉल सब भिंगा भिंगा करके पत्ता को एक एक करके पोंछ रहा है, पानी पिलाने की कोशिश कर रहा है। पानी पिलाया, फूल के एक एक पंखुड़ियों को पोंछा कि पानी किसी तरह से प्रवेश करे, पत्ता हरा रहे, फूल हरा रहे। लेकिन वो बच्चा मेहनत तो प्रतिदिन सुबह और शाम कर रहा है। फूल मुरझाएगा कि खिलेगा? क्या होगा? ये समझ है हम लोगों को? वो बच्चा कोशिश कर रहा है कि ये फूल खिला रहे। वो बच्चा अपने स्तर से कोशिश कर रहा है कि पत्ते मुरझाए नहीं। कोशिश भी साधारण तरीके से नहीं कर रहा है, स्टैंडर्ड क्लास से कोशिश कर रहा है कि रुई से पत्ता टूटे नहीं, यह भी ख्याल रख रहा है, एक एक करके पोंछ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दिन जितने बीतते जा रहे हैं, फूल खिलने के बजाय और मुरझाते चले जा रहे हैं। पत्ता हरा होने के बजाय पत्ते में पीलापन आता जा रहा है, पत्ता सूखते जा रहा है। सप्ताह भर के बाद जब माँ लौट करके आई हॉस्पिटल से, सप्ताह भर में तब तक में फूल सब तो एकदम पूरा कहिए कि मुरझा करके सूखने के कगार पे आ गए। और जैसे जैसे पौधा मुरझाते जाए तो बच्चे का भी मुंह खिलने के वजह और बच्चे का भी मुंह लटकते चला जा रहा, उदास होते जा रहा था। ये 7 दिन के बाद जब माँ आई तो बच्चा लटका हुआ मुंह लेकर के रोते रोते गया। माँ ने पूछा बच्चे से कि बेटा चाची मारी क्या? नहीं। समय पे खाना नहीं देता था? देता था। पढ़ाई ठीक से नहीं हुआ? खेलने क्यों नहीं मिला? खूब खेले। तो फिर आखिर मुरझाया क्यों है? परेशान क्यों है? रो क्यों रहा है? तो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि सब चीज तो ठीक ठाक रहा, लेकिन एक काम जो तुम दे करके गई थी, काम हम तो किए जी जान लगा करके, जितना हो सकता था उससे ज्यादा मेहनत मैंने किया, लेकिन उस मेहनत का जो फल मिलना चाहिए वो सकारात्मक नहीं मिला, पॉजिटिव नहीं मिल पाया। क्या हुआ? पौधा मुरझाने लगा। मां पूछती कि आखिर तुम पौधा को सींचता कैसे था? जो जब कारा की मेहनत करते थे उसको हम सींचते थे, फिर भी पौधा मुरझाते चला गया, पत्ते मुरझाते चले गए, फूल कुम्हलाते चले गए, ऐसा क्या? किस तरह सींचते थे? तो बच्चे ने जो जवाब दिया, तो हमें और आपको भले लगता है कि बचकाना जवाब है, लेकिन शायद हम भी वही काम करते हैं अपने जीवन के फुलवारी के प्रति। अपने जीवन के प्रति हम भी वही काम करते हैं जो उस बच्चे ने किया। मां पूछती है कि आखिर तुमने सींचा कैसे? तो बच्चा कहता है कि सींचे कैसे? पत्ता को हरा रखने कहे थे, फूल को हरा रखने कहे थे, तो फूल और पत्ते से मतलब था। फूल और पत्ता को हरा रखने के लिए उसको प्रत्येक पल भिंगाए रहते थे, सुबह शाम दोपहर गुलाब जल से रुई भिंगा करके पत्ते को सींचते रहते थे, फूल को सींचते रहते थे, पंखुड़ियों को सींचते रहते थे, फिर भी पत्ता मुरझाते चला गया, फूल को मिलाते चला गया। माँ ने कहा कि वो तो ठीक है कि दिन में 2 बार करता था कि 5 बार करता था, एक बात मुझे बता कि दिन में 1 बार भी, 48 घंटा में 1 बार भी जड़ में कभी एक को चुल्लू पानी डाला था कि नहीं डाला था? तो बच्चा ने कहा कि हरा रखना था, पत्ते को हरा रखना था, फूल को जड़ की जरूरत क्या थी? जड़ से तो मुझे कोई मतलब नहीं, जड़ को हरा रखना भी नहीं है, तो जड़ की तरफ क्यों देखो? पत्ता को फूल से हमें मतलब था, फूल की रखवाली करने के लिए आपने दिया था, पत्ते की रखवाली करने आपने दिया था, जड़ से मुझे लेना देना क्या है? मां ने कहा बेटा उस पत्ते और फूल के तरफ तुम 1 बार भी नजर नहीं ले जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम्हें जड़ का ही ख्याल रखना था। यदि जड़ का ख्याल रख लेते
तो पत्ते और डाल के तरफ, पत्ते और फूल के तरफ एक बार भी दृष्टि न ले जाते, फिर भी ये पौधा खिलखिलाते रहता। लेकिन जीवन भर तुम डाल, पत्ते, फल और फूल की हिफाजत करो और जड़ के तरफ एक बार भी तुम्हारी नजर नहीं जाए, तो तुम्हारा लाख उपाय भी उस फूल को हरा भरा नहीं रख सकता है। वो पौधा मुरझाएगा, मुरझाएगा। यह परम सत्य है। यही जीवन का सिद्धांत है। जड़ को सींचे बगैर आप कैसे कोशिश कर सकते हैं कि पौधा हरा रह जाए? जड़ को सींचे बगैर, जड़ का ख्याल रखे बगैर आप कैसे कह सकते हैं कि फूल लगने चाहिए, फूल खिलने चाहिए, उसमें फल आने चाहिए? ये कल्पना करना आपका बेकार है। तो उसी तरह से जैसे वृक्ष के फल, फूल, पत्ते हरे भरे चाहिए आपको, तो जड़ को सींचना पड़ेगा। उसी तरह से यदि जीवन में खुशहाली, प्रसन्नता और आनंद चाहिए, तो इस जीवन का जो मूल जड़ है, उस जड़ के तरफ आपको अपनी दृष्टि ले जानी होगी और उस जड़ को सींचना होगा। इस जीवन का जड़ क्या है? जिस जड़ के चलते आदरणीय नरसिंह बाबू आज तक सबके बाप, दादा, नाना, मामा, काका बने हुए थे, वो जड़ लगा हुआ था तब। अब जैसे ही वो जड़ उखड़ गया, तब क्या हुआ? क्या कर रहे हैं? अभी श्राद्ध मना रहे हैं उसका। यही नहीं कर रहे हैं? पुण्य स्मृति कहिए, श्रद्धांजलि कहिए, पुष्पांजलि कहिए, जो कहिए, क्या कर रहे हैं? किसके कारण से? वो जड़ जब तक था तब तक सबके रिश्ते, नाते, संबंध, कुटुंब उनसे जुड़े हुए थे, था ना? और जड़ उखड़ गया, तो जड़ उखड़ा तो हाथ चला गया था कहीं? कि हाथ था? हाथ था ना? हो याद है कि नहीं? 10 दिन पहले तो गए होंगे आपके बीच से, या 11 दिन आज हुआ कि 10 दिन? 11 दिन आज हुआ। तो याद तो होगा जब उसके चारों तरफ आप लोग रो चिल्ला रहे होंगे, तो हाथ था कि नहीं था? आंख था कि नहीं था? पैर था कि नहीं था? हाथ के, पैर की, आंख की, नाक की, शरीर के सभी अंगों की मौजूदगी ज्यों की त्यों होगी, ये सत्य है। आखिर सब चीज रहने के बावजूद भी क्या चला गया जो सारे संबंध एक क्षण में टूट गए आपके? क्या चला गया? सारे रिश्ते नाते 1 मिनट में खत्म हो गया। उस जड़ का ख्याल कीजिए। हम हाथ को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन इस हाथ को जो जीवन दे रहा है उसको महत्व नहीं देते। हम आंख को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन इस आंख को जो चेतना दे रहा है उसको हम महत्व नहीं देते। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। हम पैर को महत्व देते हैं, हम जीभ को महत्व देते हैं, हम रस को महत्व देते हैं, हम रूप को महत्व देते हैं, हम समस्त इंद्रियों को महत्व देते हैं, लेकिन समस्त इंद्रियों में जो चेतना का संचार कर रहा है, उस चेतन आत्मा को हम महत्व नहीं देते हैं। यह जीवन की सबसे बड़ी भूल है। और उसी जड़ को महत्व न देने के कारण हमारा प्रसन्नता मुरझा जाता है, हमारी खुशहाली मुरझा जाती है, हमारे जीवन के समस्त आनंद मुरझा जाते हैं, हमारे जीवन के समस्त सुख, चैन, शांति के स्रोत मुरझा जाते हैं। उसका हमें ख्याल करना चाहिए। सज्जनों, मैंने बातें आरंभ की थी कि कबीर साहब की निगाह में इसी बात पर विचार करना, इसी बात पे चिंतन करना सबसे बड़ा भजन है। कि आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां? इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। बुद्ध ने जरा सा विचार किया, यही तो विचार किया था कि आदमी बूढ़ा क्यों होता है। बुद्ध सिद्धार्थ से जो बुद्धत्व की यात्रा है, वो कौन सी यात्रा है? सिर्फ इसी विचार की यात्रा है कि रास्ता में चलते चलते कमर झुके हुए एक व्यक्ति को देखा, लाठी लेकर के चल रहा है। अपने सारथी से सिद्धार्थ ने पूछा, बुद्ध ने नहीं पूछा, बुद्ध तो बाद में बना ना। सिद्धार्थ ने पूछा कि ये झुका हुआ जो जा रहा है, ये है क्या? सारथी ने कहा कि ये भी हमारे आपके जैसे आदमी है। तो आदमी ऐसा भी होता है क्या? आदमी तो देखो मैं कैसे हट्ठा कट्ठा हूं, देखने में एकदम शरीर को जिधर छुओ खून टपक जाएगा, लाल लाल गाल है, पूरे ललाट चमक रहा है, पूरे एकदम मस्त मौला शरीर है। तो आदमी इसे कहा जाता? वो झुका हुआ वो कैसे आदमी हो सकता है? सारथी ने कहा कि आदमी आज से कुछ बरस पहले वो भी हमारे और आपके जैसे ही होंगे, लेकिन शरीर की एक अवस्था है बचपन, बचपन से जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा। हम बच्चे थे, बच्चे से जवान हुए, अब हमारी भी अवस्था आ रही है कि हम भी उसी तरह से लाठी लेकर के चलेंगे।
बुद्ध ने कहा क्या ऐसा, हमें भी बूढ़ा होना पड़ेगा, हमारे भी शरीर ऐसे हो जाएंगे, हमारी जो यशोधरा है वो भी बूढ़ी हो जाएगी, वो भी इसी तरह से चलेगी। सारथी ने कहा कि हम और आप ही नहीं, धरती पे जो भी जन्म लिया है उस सब को इस अवस्था से गुजरना पड़ता है। एक झटका लगा बुद्ध को, चिंतन की चिंगारी लग गई। कुछ दूर आगे जाने पर दूसरा चीज देखता है कि रोगी आदमी कुछ 4-5 आदमी पकड़ के हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहा है, वो दर्द से छटपटा रहा था। कहा ये क्या है? चिंतन जगा बुद्ध के जीवन में, सिद्धार्थ के जीवन में, ये क्या है? सारथी ने कहा कि ये रोगी है। सिद्धार्थ ने कहा कि रोगी क्या होता है? सारथी ने कहा कि रोगी क्या होता है, हम और आप जी रहे हैं प्रकृति में, उथल पुथल सर्दी गर्मी बढ़ती है, शरीर में कफ पित्त वात का परिवर्तन होता है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण का उलटफेर होता है। तो शरीर में जैसे प्रकृति में ठंडी और गर्मी का बदलाव होता है, उसी तरह से शरीर में कफ पित्त वात इत्यादि का जब उलटफेर होता है तो आदमी रोगी हो जाता है। कफ ज्यादा बढ़ जाए तो खांसी दम्मा टीबी होगा, बात ज्यादा बढ़ जाए तो गठिया साइटिका इत्यादि होगा, पित्त ज्यादा बढ़ जाए तो और दूसरे प्रकार के रोग होंगे। तो कफ पित्त वात का असंतुलन ही रोग पैदा करता है व्यक्ति के जीवन में। तो जीवन चलते चलते खाने पीने इत्यादि में अनियमित होने पर शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। सिद्धार्थ ने पूछा क्या हम भी ऐसा होंगे? सारथी ने कहा कि धरती पे जो भी जन्म लिया जीवन जी रहा है, सबको एक कभी न कभी इस अवस्था में आना पड़ता है। तीसरा कदम और आगे बढ़ता है तो सिद्धार्थ के सामने में 4 आदमी वही कंधा पे लेके राम नाम करते हुए जा रहा था। राम नाम सत्य है। सिद्धार्थ ने देखा कि ये क्या है, सब रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, चुपचाप एक आदमी सोया है, सब राम नाम सत्य है नारा लगाए जा रहा है, ये क्या है? सारथी को दिमाग में लगा कि ये बात कैसे बताऊं इनको, राजा ने तो मना किया है कि नहीं बताना है। अब बुद्ध पूछ रहे हैं, सिद्धार्थ पूछ रहे हैं, तो उसका भी एक तो राजा वहां जाएंगे तब मारेगा, इसको नहीं बताएंगे तो यही मार देगा। राजकुमार है, कौन रोक सकता है, कोई दंड दे दे। बहुत ज्यादा जिद करने पर बताया, यही बताया कि जन्म लेकर के आए हैं, जीवन की एक ऐसी अवस्था आती है कि शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उस अवस्था को मरण कहते हैं। हम आप जो भी इस संसार में आए एक न एक दिन इस अवस्था से गुजरेंगे, हम भी मौत के मुंह में जाएंगे। इस चमकते शरीर को एक दिन चिता पर लिटाया जाएगा, उसमें भी आग लगाई जाएगी और यह शरीर कुछ ही मिनटों में धू धू करके जल करके राख हो जाएगा। ऐसा आपके साथ, हमारे साथ, आपके पिता के साथ, आपके पत्नी के साथ, सबके साथ ये घटना एक न एक दिन, आज हो अथवा कल हो, ये घटने वाली है। यही जीवन का सत्य, अंतिम सत्य यही जीवन का है। सिद्धार्थ ने कहा कि बस इसीलिए हमने जीवन प्राप्त किया है। भजन शुरू हो गया। आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया। सदगुरु कबीर की यह वाणी समझो कि बुद्ध के जीवन में उत्पन्न हो गया, विचार की शुरुआत हो गई कि क्या इसीलिए जीवन प्राप्त किया है मैंने? क्या इसीलिए मनुष्य का जीवन पाया है कि जन्म लो, खाओ पियो, खेलो कूदो, बचपन जवानी बिताते बिताते बुढ़ापा में किसी तरह ठेक करके चलो और एक दिन बस चिता पर चले जाओ, इसीलिए जीवन मैंने पाया? नहीं। प्रश्न हुआ नहीं, जीवन पाए हैं तो जीवन का कुछ उद्देश्य होगा, और जीवन का क्या उद्देश्य हो सकता है, इसी उद्देश्य को समझने के लिए अब सिद्धार्थ का जीवन छूटता है और वहां से बुद्ध का जीवन आरंभ होता है। धीरे 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 बढ़ते 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 बुद्ध ने जीवन के अंतिम सत्य को जान लिया कि शरीर नश्वर है, चेतन आत्मा सत्य है। जो व्यक्ति चेतन आत्मा के केंद्र तक पहुंच जाता है वह व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और उसी सत्य को पाकर के सिद्धार्थ बुद्ध से महाबुद्ध हो गए और ऐसे बुद्धत्व की प्राप्ति किए कि अपने ज्ञान के आलोक से पूरे विश्व को जगमगा दिया। यही कारण है कि आज हम अपने यहां पर रह करके कहते हैं कि भारत राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है। लेकिन आप जब भारत के बाहर जाते हैं, हम जाएं,
कि हमारे प्रधानमंत्री जाए कि राष्ट्रपति जाए, तो पूरे दुनिया के पटल पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये नहीं कहता है कि हम राम के देश से आए हैं, वो ये नहीं कहता है कि हम कृष्ण के देश से आए हैं। घर में कहता है, बिहार आएगा तो कहेगा, यूपी रहेगा तो कहेगा, कर्नाटक तमिलनाडु इत्यादि अपने घरेलू प्रदेशों में जहां रहेगा तो वहां कहता है। लेकिन अमेरिका चला जाए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई भी चले जाए, अमेरिका जाए, जापान जाए, इंग्लैंड जाए, थाईलैंड जाए, श्रीलंका जाए, कहीं पर भी जाए तो उस जगह जब सार्वजनिक मंचों पर हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति खड़े होते हैं तो लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं बुद्ध की देश से आया हूं। क्यों? क्योंकि आपके घर में जो बुद्ध इसी बात पर चिंतन करना आरंभ करके सिद्धार्थ से बुद्धत्व की यात्रा को तय किए, उस बुद्ध का प्रभाव, उसके ज्ञान का प्रभाव, उसके चरित्र का प्रभाव, उसके साधना का प्रभाव इतना है कि उसके प्रभाव से 6 देश कम से कम ऐसे हैं जो केवल और केवल बुद्ध के अनुयायी हैं। 6 देश। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश चीन, वहां बुद्ध के अलावा किसी को नहीं माना जाता है। श्रीलंका, जापान, जर्मनी इत्यादि ऐसे देश हैं, 6 ऐसे देश जहां पर केवल और केवल बुद्ध के ज्ञान को ही सम्मान, बुद्ध के ज्ञान को ही आदर मिलता है। आप बोध गया कभी जाने का मौका लगे तो जाइए। बोध गया तो हमारे बिहार में ही है ना। मेरा कार्यक्रम वर्ष में एक बार जब गया में होता है तो इतना रमणीक स्थान है कि मैं बोध गया जरूर जाता हूं भगवान बुद्ध के उस स्थल का दर्शन करने। अभी भी लगता है, आप जब घूमेंगे तो लगेगा कि वृक्ष से ध्यान टपक रहा है, रास्ते से ध्यान टपक रहा है। और जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध बैठ करके किए थे तपस्या, आज भी वो वृक्ष है, आज भी उसको सही सलामत रहे। हालांकि 2500 बरस हो गया तो बहुत पुराना हो गया है, लेकिन सरकार की तरफ से बूढ़े पीपल के वृक्ष को एक एक डाल में लोहा का इंगल लगा करके कस कस के रखा गया, झुके नहीं, टूटे नहीं, अब मुरझावे नहीं। उसके लिए उसमें सरकारी पैसा तो सरकार लगाता ही है, बहुत हाई पावर का इंजेक्शन आता है और वृक्ष में लगाया जाता है कि उसका रस सूखे नहीं, बूढ़ा नहीं हो, डाल नहीं सूखे। अब महत्व इसका इतना है कि उसको देखने के लिए जो लोग आते हैं, जब मैं घूम करके देखा तो वहां श्रीलंका वाला मंदिर अलग है, क्योंकि बुद्ध को जितने देशों में मानने वाले लोग हैं तो सब देश के लोगों ने अपना अपना अलग अलग मंदिर बनाया है। बुद्ध को मानने वाले जो लोग हैं, श्रीलंका वाला मंदिर अलग, जापान वाला मंदिर अलग, चीन वाला मंदिर अलग, जर्मनी वाला मंदिर अलग, और सबके पूजा करवाने वाला पंडित जी अपना अपना देश का नियुक्त है वहां पर। जो लोग वहां आते हैं, बुद्ध की तपस्या का फल इतना है कि उस वृक्ष में, जो बोधि वृक्ष है, उस वृक्ष से जो पत्ते गिरते हैं, एक पत्ता, उसका कीमत जानते हैं कितना है? आप लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं कि वृक्ष के पत्ते का कीमत क्या होना चाहिए? एक पत्ता का कितना? इंडिया वाले लोग खरीदेंगे तो एक पत्ता का कीमत है 5000 रुपए। आज से 5 बरस पहले गए थे तब बिकता। वैसे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, पत्ता ले लीजिएगा तो हथकड़ी लग जाएगी। सरकारी फरमान है कि पत्ता आप उठा नहीं सकते, क्योंकि वो केवल पीपल का पत्ता नहीं, बोधि वृक्ष का पत्ता है। तो वो आप भारतीय आदमी है तो 5000 रुपए, विदेश से जो आया है तो 40,000 50,000 में उसको खरीदता है विदेश वाला आदमी, क्योंकि वहां के पैसा का तो वैल्यू ज्यादा है। वो 5,000 देगा तो यहाँ 70,000 हो गया, नहीं हुआ? 70,000 कैसे हुआ? 70 गुना कीमत ज्यादा है। तो यदि 1,000 दिया तो समझिए कि 70,000 रुपए हो गए। 5,000 यदि वो रुपए दिया तो 3.5 लाख के आसपास लगभग रुपए हो गया। तो उससे 1,000 लिया जाता, दे दिया जाता, 70,000 उसके पैसा के अनुसार एक पत्ता 70,000 लगभग में दिया जाता है। इतना महत्व है। पत्ता का महत्व नहीं है, बुद्ध के तप का महत्व है, बुद्धत्व की यात्रा का महत्व है, संबोधि का महत्व है कि लोग जो दूर दूर से आते हैं
वो एक संदेशा ले जाते हैं कि इस वृक्ष के नीचे हमारे गुरु हमारे भगवान बैठ करके तपस्या किए थे, इस पत्ते में उनके तप गूंज रहे हैं, जिसके कारण वो गिरता भी है तो वो लाखों में बिकता है। कहने का अर्थ यह है कि सृष्टि का कण कण जहां जहां तप किए थे वहां का कण कण इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया, इतना कीमती कैसे हो गया। वो कीमती सिर्फ उस कीमत की जो यात्रा का आरंभ हुआ था, वो आरंभ इसी बात को लेकर के हुआ था कि आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। एक सिद्धार्थ जब इन्हीं विचारों की चिंगारी को लेकर के इतने महत्वपूर्ण हो सकते हैं 2500 वर्ष गुजर जाने के बावजूद भी, तो कल्पना करके जरा सा देखें कि वही आत्मा वही चेतन वही सत्य हमारे अंदर भी विराजमान है। इस नश्वर शरीर में नश्वर संसार में रह करके उस अमर आत्मा के प्रति हम अपनी दृष्टि को मोड़ें, उस सत्य आत्मा के प्रति, उस राम नाम के प्रति, उस ज्ञान नाम के प्रति, उस शाश्वत चेतन तत्व आत्मा राम के प्रति अपनी दृष्टि को हम मोड़ें, समझें कि जीवन में उसका क्या महत्व है। उसके बगैर जीवन हो ही नहीं सकता, तो जिसके बगैर जीवन नहीं हो जीवन में उसका महत्व देना चाहिए। इस वजह से आत्मा को महत्व देते हुए शरीर संसार का कार्य निर्वाह करते हुए घर द्वार संसार परिवार चलाते हुए हमें आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना चाहिए, आत्म परीक्षण का अभ्यास करना चाहिए और आत्मा में रमण करने हेतु सत्संग सदगुरु का साहचर्य सदग्रंथों का अध्ययन मनन करते हुए आत्म स्थिति में रमण करना चाहिए, आत्मा की तरफ लौटना चाहिए, आत्मा के महत्व को समझना चाहिए और लौकिक जीवन को जीते जीते आत्मिक जीवन भी जीने का प्रयास हमें करना चाहिए। आत्मा में उतरने की कोशिश, आत्मा को समझने की कोशिश और अंततः आत्मा में रमण करने की कोशिश हमें और आपको करनी चाहिए। तो हम आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। सदगुरु कबीर का यह मंच, सदगुरु कबीर साहब आकाश और पाताल की बातें कम करते हैं। इनके विचारों में आडंबर नहीं है, इनके विचारों में कोई पाखंड नहीं है, इनके विचारों में कोई अंधविश्वास नहीं है। ये वो संदेश आपको नहीं देते हैं, यह मंच वो संदेश आपको कभी नहीं देगा कि आप फलाना अंगूठी पहन लो, फलाना मंत्र जप लो, फलाना ये विधान कर लो, वो कर लो तो तुम मुक्त हो जाओगे, बैतरनी पार हो जाओगे, बैकुंठ मिल जाएगा, सतलोक मिल जाएगा। नहीं, जो कुछ भी मिलेगा आपके कर्म के, आपके साधना के, आपके तपस्या के कीमत पर ही आपको मिलेगा। चाहे वो स्वर्ग मिले वो भी आपके कर्म, आपके तप, आपके साधना के प्रतिफल में मिलेगा। चाहे आपको वैकुंठ मिले, सतलोक मिले, शिवलोक मिले, गोलोक मिले, जो भी आप नाम देते चले जाइए वो जब भी मिलेगा आपके समझ, आपके साधना, आपके तप, आपके कर्म के परिणाम में ही मिलेगा। रास्ता भले कोई बतावे, चाहे वेद से रास्ता मिले आपको, कि पुराण से रास्ता मिले, कि बीजक से रास्ता मिले, कि गुरु के प्रवचन से रास्ता मिले, रास्ता दिखाने के लिए आपके पास माध्यम कुछ भी हो सकता है। लेकिन सदगुरु कबीर की मान्यता है कि जीवन में लौकिक अथवा अलौकिक कुछ भी उपलब्धि पाना हो तो कर्म और साधना तो तुमको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और जिस कर्म को करने से, जिस साधना को करने से आपको वो स्वर्ग, वैकुंठ, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य पद प्राप्त करना है, उसका सूत्र यही है कि आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां। इस चिंगारी को अपने भीतर में जल जाने दीजिए, इस दिया को अपने भीतर में जल जाने दीजिए। बस यहीं से साधना की शुरुआत, यहीं से ध्यान की शुरुआत और भजन की शुरुआत होगी, जो अंततः आपको जीवन का चरम परम लक्ष्य दिलवा देगा। बस निवेदन की कड़ी को यहीं पर मैं विराम देता हूं।